to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? सर 90 आवर्स पर वीक के हिसाब से मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि उन्हें अपनी वाइफ को कितनी देर तक स्टेयर करना है। सर देखिए 12 घंटे 50 मिनट का लगभग एवरेज आ रहा है डेली का वर्क। सर 10 मिनट तो थोड़ा बहुत जाता है ना, इधर उधर 13 घंटे मैं ले लेता हूँ। और 8 घंटे की क्वालिटी नींद उनको दे दीजिए सर, ताकि वो शिकायत ना करें। और हाँ, ट्रैफिक की जाम से हमेशा इनका बहाना रहता है, तो 2 घंटे आने जाने के लिए, मतलब 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का उनको दे दिया। सर टोटल मिला के 23 घंटे हो गए हैं। अब बचा 1 घंटा, 1 घंटे में आधे घंटे में ये नहाएंगे, तैयार होंगे और खाना खाएंगे। अब बचा आधा घंटा, उसमें 15 मिनट ये अपनी वाइफ को देखेंगे और 15 मिनट इनकी वाइफ इनको देखेगी। कैसा रहेगा सर? बात तो सही है। 2025 में जहां वर्क लाइफ बैलेंस की बात होनी चाहिए थी, वहां से लाइफ बैलेंस को तो हटा दिया गया, केवल वर्क की बात हो रही। और ऐसे में क्या एम्प्लॉय को डिप्रेशन नहीं आएगा, हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं होगी, क्या हाइपरटेंशन नहीं होगी, क्या डायबिटीज नहीं होगी, क्या मेंटल एगोनी का वो शिकार नहीं होंगे। जहां स्मार्ट वर्क की बात होनी चाहिए थी, वहां हार्ड वर्क को फिर से वही काम दिया जा रहा। ठीक है, लीडर्स को अपनी पुरानी स्टाइल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये नया एरा है, ये नई सेंचुरी है, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो लीडर्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा ना। और इसके लिए लीडर्स अगर लर्न करने को तैयार नहीं है, तो उसके पहले उन्हें यह तो देखना चाहिए कि मुझे कुछ अनलर्न करना है। जब तक वो कुछ अनलर्न नहीं करेंगे, वो लर्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों, स्वागत है लर्न टू लीड सीरीज के एक और नए वीडियो में। और जो आज टोटल बात करेगा कि लीडर्स को कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो अनलर्न करने हैं 2025 में, अदरवाइज वो कंपनी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। पूरी कंपनी में टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जहां एम्प्लॉय का बिल्कुल हैरेसमेंट होता ही रहेगा। तो दोस्तों, पहला बिहेवियर जो हर एक लीडर को अनलर्न करना है, वो एटीट्यूड टू कंट्रोल एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अब तो हद ही हो गई, अब तो बीवी को कितनी देर देखना है वो भी कंट्रोल करने की बात आ रही है सामने। कारपोरेट एम्प्लॉय अब कारपोरेट एम्प्लॉय नहीं, इसलिए कारपोरेट मजदूर के नाम से जाना जाता है। लीडर्स, प्लीज पे अटेंशन ऑन इट एंड स्टॉप मैनेजिंग एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल हस्तक्षेप बंद करिएगा। सदियों से एक प्रथा चली आ रही कि जो गोल्स को अचीव करेगा उसे रिवार्ड मिलेगा, और जो गोल्स अचीव करने में फेल हो जाएगा उसे पनिशमेंट किया जाएगा। ये जो एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है, इसकी वजह से बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू क्रैक करके आया है, उसने पास्ट में कोई अपना एग्जाम्पल अच्छा सेट किया है और कभी कभी वो फेल हो रहा है, तो उसके फेल होने का कारण जानने की कोशिश आप करते ही नहीं। आपका एटीट्यूड ही नहीं है कि आप अपने बिहेवियर को बदलें। और जब तक आप ये बिहेवियर बदलेंगे नहीं, आप रिवार्ड और पनिशमेंट का काम करते रहेंगे, आप ट्रांजैक्शनल लीडरशिप दिखाते रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, उसे गाइड करने की, उसके कोच बनने की आपको आवश्यकता है। एक बिहेवियर आपको और छोड़ना है, वो है कि आप हमेशा जो अपनी अथॉरिटी दिखाते रहते हैं ना, कि मैं लीडर हूँ, मैं पावर में हूँ, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपको फायर कर सकता हूँ, ये धमकी देने की बजाय आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पे जा कर के समझिए। अथॉरिटी का काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप बैठ कर के अपने केबिन में सारी चीज़ें देखते रहें और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस और टर्नओवर के कैलकुलेशन को आप समझते रहें। आप मशीन को नहीं, ह्यूमन बीइंग को हैंडल कर रहे हैं, और इसके लिए आपको ये बिहेवियर बदलना जरूरी है। आप कॉन्स्टेंटली अपनी पावर दिखाने की बजाय आप उनको एज ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट में लेकर के आइए, जिससे कि वो अपनी बात कह सकें आपसे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स रख सके, और तब आप एक बढ़िया लीडर बनेंगे। आप प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने एनवायरनमेंट में इवॉल्व भी कर पाएंगे सारी चीज़ों को। और एक बिहेवियर जो आपको लगता है कि वर्क के साथ इमोशंस की कोई नीड नहीं होती, भाई आप जरा ध्यान से सोचिए। एज ए लीडर आप भी जब किसी सबॉर्डिनेट पोजीशन पे थे, आपको लगता था कि आपकी इमोशनल वेलबीइंग का ख्याल रखा जाए। तो जब आप लीडर बन गए हैं, हो सकता है आपका लीडर गलत था जिसने आपके इमोशंस को नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे लीडर हैं। आपको तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वी आर नॉट डीलिंग विद द मशीन्स, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स, एंड दीज ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ इमोशंस। तो आपको इमोशंस के साथ अटैच होना पड़ेगा, आपको इनके साथ हार्ट फेल्ट रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये आपके मुरीद हो जाएंगे। और जब भी आप इन्हें एक्स्ट्रा काम देंगे, ये बेझिझक आपकी बात को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट करेंगे और आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
आपकी कुछ ऐसी आदत हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ ने काफ़ी सफ़र किया हो। आप अपना ऑडिट करिए, आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि शायद आपके किसी बिहेवियर की वजह से, आपके किसी भी एटीट्यूड की वजह से आपके किसी एम्प्लॉई को प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो सकता है कोई बहुत बड़ा कदम उसने उठा लिया हो जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। मैं आपको पुणे की एक कंपनी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं जहां पे एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। आप अपनी किसी भी बैड बिहेवियर को बदल दीजिए और बैड हैबिट्स को अनलर्न कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए जब तक आप अपना इमोशनल ऑडिट नहीं करेंगे कि आपके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ आपको बदलनी है, तब तक आप अपनी नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। यही तो लीडर का एटीट्यूड होता है, वो हमेशा लर्न करता रहता है और जब लर्न करेगा तभी लीड कर पाएगा। इसीलिए आप मेरी सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, लर्न टू लीड द लेसन्स ऑन लीडरशिप एक्सीलेंस। तो एज ए लीडर आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपको टर्नओवर पे भी ध्यान देना है, आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड भी बनना है, आपको एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर पे भी काम करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टारगेट अचीव कराने वाले तो आपके सबऑर्डिनेट ही हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ एम्पैथी नहीं दिखाएंगे, तो वो कैसे आपको अपना लीडर मानेंगे। हो सकता है वर्क प्रेशर में या जॉब की नीड की वजह से वो काम करते रहें, पर क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वर्क आवर की बजाय क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करें, तो 90 घंटे क्या 120 घंटे भी काम कर सकता है एम्प्लॉई जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी, लेकिन नॉट एवरी डे, नॉट एवरी वीक। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप इसको शेयर करिए दबा के, ताकि आपके लीडर तक ये बात पहुंचे और उसे क्या क्या अनलर्न करना है 2025 में, क्या नई स्किल्स अडॉप्ट करनी है आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। और हाँ, हमारी लर्न टू लीड द लेसन्स ऑन लीडरशिप एक्सीलेंस की सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनाना चाहता हूँ। 2025 में आप ऐसे लीडर बने जिसको क्रिटिसाइज करने की बजाय लोग अप्रिशिएट करें और उसके साथ काम करने के लिए लोग